नमस्कार, मैं किन्वेश कुमार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी के सिद्धांतों पर चलने का दावा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। यह नजारा मुंगेर संसदीय सीट पर देखने को मिल रहा है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव चौथे चरण में 13 मई को है। यहां से राजद ने अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी को मैदान में उतारा है, तो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह मुंगेर से खम ठोक रहे हैं। जिस तरह के माहौल बने हैं, राजीव रंजन सिंह की हार दिख रही है और आप राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जिताने के लिए बाहुबली अनंत सिंह को पहले जेल से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, अब हॉस्पिटल से उसे पेरोल पर निकाला जा रहा है। यानी नीतीश कुमार जिस सिद्धांत की बात करते हैं, वह सिद्धांत के विपरीत अब काम करने जा रहे हैं। जब अनंत सिंह राजद के विधायक थे, वो जब जेल चले, उनकी पत्नी चुनाव जीती, जब उसको सजा हो गई, तो तब तक कई मामले में घसीटते हुए इसी अनंत सिंह को जेल में डाला गया। और 12 फरवरी को जब बिहार विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा हो रही थी, तो अनंत सिंह की पत्नी व राजद विधायक नीलम देवी पासा बदलते हुए सत्ता खेमे में जाके बैठ गई और नीतीश कुमार की कुर्सी बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उसका इनाम भी अनंत सिंह को मिलने जा रहा है। बीमारी के आधार पर उसको हॉस्पिटल में रखा गया था और हॉस्पिटल से ही अनंत सिंह कहा जा रहा है कि मुंगेर में चुनाव का संचालन भी कर रहे थे, क्योंकि जिस सीट से मोकामा सीट से अनंत सिंह विधायक होते थे और उसकी पत्नी नीलम देवी मौजूदा विधायक है, वह सीट मुंगेर लोकसभा सीट के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर जो इस बार माहौल बना है, उसमें राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पूरी तरह घिर गए हैं और पूरा माहौल यहाँ राजद के पक्ष में चला गया है। इसी के काट के लिए तो अनंत सिंह को पहले जेल से बाहर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, अब पेरोल देने की तैयारी है। यानी 13 मई तक अनंत सिंह अब जेल से बाहर रहेंगे और नीतीश कुमार के चहेते उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को मुंगेर से जिताने की अहम भूमिका निभाएंगे। यही ललन सिंह जब जदयू महागठबंधन के साथ था, तो सदन संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर क्या क्या नहीं बोला। और अब जब जदयू एनडीए के साथ चला गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजीव रंजन सिंह के समर्थन में चुनावी सभा कर चुके हैं, नीतीश कुमार की सभा हो चुकी है और अब अनंत सिंह को जेल से पेरोल पर भी बाहर निकाला जा चुका है। तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचारी भाजपा में चला जाता है तो वह सदाचारी हो जाता है, उस पर ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स की कार्रवाई बंद हो जाती है। इसी तरह जो नीतीश कुमार अपराध कानून के राज इस पर जो बात करता था, अब वह उल्टा होने लगा है। उसके पार्टी में जो बाहुबली चले जाए, उसको जुटाने के लिए जो बाहुबली काम करे वह ठीक है, बाकी गड़बड़ है। अब अनंत सिंह का सहारा नीतीश कुमार अपने चहेते ललन सिंह को जिताने के लिए कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभी तो यह पेरोल पर निकाले जा रहे हैं बाहर, आने वाले दिनों में हो सकता है कई मामले में उसे बाहर कर दिया जाए। जिस तरह आनंद मोहन को एक डीएम के हत्या के मामले में सरकार ने बरी कर दिया है और अभी जेल से बाहर है, और उसकी पत्नी को लवली आनंद को शिवहर से टिकट दिया है, क्योंकि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने भी पलटी मारा था और नीतीश कुमार की सरकार बचाने में महती भूमिका निभाई थी। और इसी तरह नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी, वह भी पलटी मारी थी और जदयू नीतीश कुमार की सरकार बचाई थी। इसका इनाम आनंद मोहन को तो पहले ही मिल चुका था, अब नीतीश कुमार अनंत सिंह को भी देने जा रहे हैं और अनंत सिंह तो जेल से बाहर आएंगे ही,
फिलहाल पेरोल पर बाहर आ रहे हैं और वह जदयू के उम्मीदवार मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जिताने के लिए बाहर लाए जा रहे हैं। अगर राजीव रंजन सिंह के समर्थन में अनंत सिंह काम करते हैं तो आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के कथनी और करनी में क्या अंतर है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी में क्या अंतर है। जिस 7 महापाप, गांधी के महापाप की बात जो महापाप कहते थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसको नीतीश कुमार ने कई ऑफिसों में लिखवाया, हर जगह वही उस पर भी अब पड़ने लगा है असर, उसके उल्टा काम करने लगे। नीतीश कुमार बोलते कुछ है, करते कुछ है, इस तरह अब लोग भी कहने लगे हैं। और एनडीए की स्थिति 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में बुरी तरह है और एनडीए पूरी तरह फंस गया है। 2 चरणों के चुनाव 9 सीटों पर लोकसभा के हो चुके हैं। गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, इन सीटों पर एनडीए पूरी तरह फंस गया है और इसकी नैया लगता है बिहार में डूबने वाली है। यही कारण है कि अब अनंत सिंह जैसे लोगों का सहारा सरकार चुनाव जीतने के लिए ले रही है। यह चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं कृष्णेश कुमार।